अब ये जॉर्ज सोरोस जो है, इसका जिक्र भारत में क्यों हो रहा है? अब सवाल ये उठता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन में ये जॉर्ज सोरोस है, उसका दरअसल क्या इंटरेस्ट है। यानी देखिए कि भारत में जो जो जॉर्ज सोरोस कह रहा है, वही भारत में विपक्ष का राहुल गांधी का एजेंडा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जॉर्ज सोरोस के पीछे दरअसल कांग्रेस या राहुल गांधी का हाथ है? ये जयदीप शेट्टी कौन है? जयदीप शेट्टी जॉर्ज सोरोस का बहुत खास आदमी है। यही जयदीप शेट्टी जो है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखाई देता है। शशि थरूर को जब विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था यूपीए सरकार में, तो सबसे पहले वो 2 दिन बाद विदेश राज्य मंत्री बनते ही वो जॉर्ज सोरोस की जो है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। अमेरिका के अरबपति व्यापारी जॉर्ज सोरोस का नाम आपने अब तक सुन लिया होगा। ये जॉर्ज सोरोस जो है, एक ऐसा अरबपति है जो दरअसल अपने पैसे के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में दखल देता है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल मचाता है, और साथ साथ दुनिया की कई देशों में जो सरकारें हैं, वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी हिला देता है। ये नाम तो लेता है समाज सेवा का, नाम तो लेता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लेकिन दरअसल ये अपनी तरह की सरकारें और अपनी तरह की अर्थव्यवस्था चले, इसको वो एश्योर करता है। तो दरअसल ये जॉर्ज सोरोस बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। ये अपने पैसे के दम पर सरकारें गिराता है, नेताओं की कुर्सियां हिलाता है, और दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर उथल पुथल पैदा करके ये खूब पैसा कमाता है। इसका पैसा कमाने का तरीका भी यही है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को टॉपल करता है, उनमें जो है एक भूचाल सा लाता है, भूकंप लाता है, उसके बाद उसी भूकंप से जो है पैसा कमा लेता है। इससे पहले जो है ये लंदन में इस तरह का काम कर चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने बर्बाद कर दिया था। साथ साथ फ्रांस के एक बैंक पर इसने कब्जा करने की कोशिश की थी, और इसी तरह से ये जब इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो बर्बाद किया, उस समय इंग्लैंड में जो आर्थिक मंदी आई, उससे इसने जो है करोड़ों रुपए कमा लिया, और इस तरह से इसका ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है। अब ये जॉर्ज सोरोस जो है, इसका जिक्र भारत में क्यों हो रहा है? दरअसल जॉर्ज सोरोस का एक बयान जो है सामने आया। उस बयान में ये कहता है कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक नेता नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी नेता है, और इसीलिए वो कहता है कि नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार करना है। और क्यों तार तार करना है? ताकि डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी चुनाव के माध्यम से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन में ये जॉर्ज सोरोस है, उसका दरअसल क्या इंटरेस्ट है? बड़ी साफ सी बात है कि जॉर्ज सोरोस को नरेंद्र मोदी जो है पसंद नहीं। अब नरेंद्र मोदी क्यों पसंद नहीं? जॉर्ज सोरोस ये कहता है, उसने कई बयानों में कहा है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं, और वो उसको लगता है, जॉर्ज सोरोस को लगता है कि जो राष्ट्रवाद है वो बड़ी खतरनाक परिकल्पना है। क्योंकि राष्ट्रवाद क्या कहता है? राष्ट्रवाद कहता है अपने देश से प्यार करो, अपने देश की तरक्की के लिए काम करो। इंडिया फर्स्ट जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, इसलिए जो है जॉर्ज सोरोस को डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए, हराने के लिए जॉर्ज सोरोस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब वो कहता है इंडिया फर्स्ट कहने वाले, मेक इन इंडिया कहने वाले, न्यू इंडिया कहने वाले नरेंद्र मोदी को जो है सत्ता से हटाना है, और इसके लिए जॉर्ज सोरोस ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी तिजोरियां खोल देगा, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस को जो है, सिर्फ क्या हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं नरेंद्र मोदी इसलिए पसंद नहीं? क्या बातें हैं जो जॉर्ज सोरोस को परेशान करती हैं? जॉर्ज सोरोस को बात परेशान करती है कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 कैसे हटा दी। वो इस बात से बहुत परेशान है। वो कहता है कि कश्मीर में देखिए पाबंदियां लगा दी गई। जॉर्ज सोरोस को इस बात से बहुत परेशानी है कि सीए नाम का एक कानून लाया जा रहा है। वो ये कहता है कि सीए कानून से मुसलमानों की जो भारत में नागरिकता है वो चली जाएगी। यानी देखिए कि भारत में जो जॉर्ज सोरोस कह रहा है, वही भारत में विपक्ष का राहुल गांधी का एजेंडा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जॉर्ज सोरोस के पीछे दरअसल कांग्रेस या राहुल गांधी का हाथ है? ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है, और ये सवाल जो है, अगर आप लिंक ढूंढेंगे तो आपको लिंक जो है बड़े साफ तौर पे नजर आएंगे। तो कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच आखिर क्या संबंध है? पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये समझिए
कि जॉर्ज सोरोस जो है वही मुद्दे उठा रहा है जो दरअसल कांग्रेस उठाती रही। जॉर्ज सोरोस, जैसे मैंने बताया, कश्मीर का मुद्दा, सीए का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा, और उसके बाद अब अडानी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है वो वही मुद्दे हैं जो दरअसल जॉर्ज सोरोस चाहता है कि भारत में इन मुद्दों पर राजनीति में डिबेट हो, ये मुद्दे जो हैं राजनीतिक तौर पर उछाले जाएं, इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। तो जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के मुद्दे एक ही हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक जो है जयदीप शेट्टी नाम का आदमी है। ये जयदीप शेट्टी कौन है? जयदीप शेट्टी जॉर्ज सोरोस का बहुत खास आदमी है। जॉर्ज सोरोस दुनिया के देशों में फंडिंग, अपना पैसा कैसे भेजता है? वो बाकायदा एनजीओस के माध्यम से भेजता है, बुद्धिजीवियों के माध्यम से भेजता है, और वो बाकायदा जो है मीडिया के माध्यम से पत्रकारों को, कुछ जो है जो सो कॉल्ड जो फैक्ट चेकर्स होते हैं, उनको फंडिंग करता है। इस तरह से जॉर्ज सोरोस अपना पैसा भेजता है और वो इस तरह से एक नैरेटिव खड़ा करता है। अब आप देखिए, अगर आप पिछले 2-3-4 साल का इतिहास उठाकर देखें तो भारत में एग्जैक्टली यही हो रहा है। भारत में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उसमें बुद्धिजीवी शामिल है, उसमें एनजीओ शामिल हैं, उसमें जो हैं पत्रकार शामिल हैं, उसमें फैक्ट चेकर शामिल हैं। तो एक तो ये लिंक है जो जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस को जोड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने कहा कि वही मुद्दे जो है कांग्रेस उठाती है वही जॉर्ज सोरोस के मुद्दे होते हैं। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जैसे मैंने बताया, जॉर्ज सोरोस की एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को इसने खरबों रुपए दे रखा है, अरबों रुपए दे रखा है, और ओपन सोसाइटी फोरम के माध्यम से ये देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जयदीप शेट्टी नाम का आदमी है। ये जयदीप शेट्टी आपको देखिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है। यह जयदीप शेट्टी आपको सीए आंदोलन में दिखाई देता है, जहां ये कहता है कि सरकार, भारत की सरकार जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है। यही जयदीप शेट्टी जो जॉर्ज सोरोस का आदमी है, यही जयदीप शेट्टी आपको सीए में नजर आता है, यही जयदीप शेट्टी आपको उसके बाद किसान आंदोलन में नजर आता है, यही जयदीप शेट्टी जो है उसके बाद आपको जो भारत जब कोरोना के टाइम में वैक्सीन बनाता है तो भारत की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए, और भारत में विदेशी वैक्सीन आए उसके लिए प्रोपेगेंडा करते दिखाई देता है। और यही जयदीप शेट्टी जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखाई देता है। अब ये सारे संकेत क्या कहते हैं? सारे संकेत ये सारे यही इशारा कर रहे हैं कि दरअसल जयदीप शेट्टी जो जॉर्ज सोरोस का आदमी है वो दरअसल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के साथ उसकी कोई मिलीभगत है। उससे बड़ी बात क्या है? पहले भी आप देखेंगे तो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों की। शशि थरूर को जब विदेश राज्य मंत्री बनाया गया था यूपीए सरकार में, तो सबसे पहले वो 2 दिन बाद विदेश राज्य मंत्री बनते ही वो जॉर्ज सोरोस की जो है उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कुछ पैक्ट करती है, और उस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को जो जो जॉर्ज सोरोस है वो करोड़ों रुपए जो है फंड देता है। और राजीव गांधी फाउंडेशन किसकी है? राजीव गांधी फाउंडेशन आप जानते हैं सोनिया गांधी, उसकी सर्वे है। इसी तरह से जयदीप सोरोस जो जॉर्ज सोरोस है, इसी तरह से जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है वो एक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को जो फंडिंग करती है, जिस अंतर्राष्ट्रीय फोरम की जो को चेयर हैं वो सोनिया गांधी हैं। तो ये तमाम जो सोर्स हैं, जो तमाम जो संकेत हैं, वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के साथ है, कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के जो व्यक्ति हैं, जो आदमी हैं भारत में, जयदीप शेट्टी, उनके साथ हैं। और इन सब का मकसद क्या है? इन सब का एक ही मकसद है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं, वहां पर कश्मीर को उन्होंने भारत से मिला दिया है, और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवाद जो हैं उसके प्रतीक बन गए। इसीलिए जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जयदीप शेट्टी ये सब मिलकर के नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। अब आप सोचिए, और इसके लिए जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो अपनी थैलियां खोल देगा, अपने खजाने खोल देगा, करोड़ों रुपए भारत में वो पैसे की तरह बहाने के लिए तैयार है। तो अब आप समझ लीजिए कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी बड़ी होने वाली है, और 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सिर्फ भारत की विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगेंगी। अब ऐसे में भारत के लोगों को क्या करना है, यह आपको तय करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।